8 टीमें, ट्रॉफी एक, एक्शन में हो सूर्या क्रिकेट, लक्ष्य सिर्फ एक, एशिया कप कब्जा, यूएई में फटाफट क्रिकेट का लगेगा मेला। एशिया कप का किंग कौन, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर लाइव। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग लेके जुड़ा हूं आपके साथ। एक ऐसी ब्रेकिंग जो कि अभी तक शायद आपके खबर में आ भी गई होगी और नहीं भी आई होगी, क्योंकि भारत को उसका नया स्पॉन्सर मिल चुका है। टीम इंडिया हैज गॉट इट्स न्यू स्पॉन्सर, और स्पॉन्सर कौन है ये भी आपको बताएंगे। ये पूरी की पूरी डील जो है ये कितने में लॉक इन हुई है आपको ये भी बताने वाले हैं, और साथ ही में पर मैच के हिसाब से ये कंपनी कितना पैसा देने वाली है बीसीसीआई को ये भी बताने वाले हैं। पर इससे पहले एक ही डिस्क्लेमर है कि भाई बीसीसीआई ने अपने पावर को वापस से दिखा दिया है। अपने पावर को कंसोलिडेट करके उन्होंने बताया है कि जो भी ये कह रहे थे कि ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद कहीं ना कहीं बीसीसीआई को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है, उन सबके मुंह पे आज ताला लग चुका है। क्योंकि पिछले बार से अगर नहीं तो ऑलमोस्ट डबल तो 1.5 गुना ज्यादा से इन्होंने इस बार इस डील को लॉक कर लिया है। ऐसी डील, ऐसी बड़ी कंपनी, और सबसे अच्छी बात है कि ये भारतीय कंपनी ही है। ठीक है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीसीसीआई की तरफ से भी मास्टर स्ट्रोक था। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने ऑलरेडी एक आपका ऑक्शन के लिए, बिडिंग के लिए कहीं ना कहीं वो पर्चा निकाल दिया था, पब्लिक डोमेन में उसे डाल दिया था कि भाई जो जो कंपनीज चाहती हैं कि वो बिड करें आके टीम इंडिया के स्पॉन्सरशिप के लिए, वो आ जाएं और अपने नाम को हस्ताक्षर कर दें। और उसमें कुछ उन्हें पैसे भी देने थे, अराउंड 5-6 लाख रुपए का उसका वो जो पर्चा था उसको कटवाने का, उसके लिए जीएसटी के इंक्लूड करके 5-6 लाख रुपए कुछ देना था। इसके बाद से क्या होता है कि अब आप सभी को पता है कि 16 तारीख, जो 16 सितंबर था, वो आखिरी डेट माना जा रहा था कि तब तक आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि 30 सितंबर से विमेंस की ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू होने वाली है। इससे पहले क्योंकि हम अभी ऑलरेडी एशिया कप में आ चुके, एशिया कप खेल रहे हैं, तो इससे पहले जो बातें निकल के सामने आ रही थी वो यही आ रही थी कि हो सकता है कि एशिया कप से पहले मिले और हो सकता है कि एशिया कप से पहले ना मिले। ऐसे में रिपोर्ट निकल के सामने आती है कि एशिया कप में टीम इंडिया बिना किसी स्पॉन्सर के जाएगी, क्योंकि जर्सीज ऑलरेडी रेडी हैं, किट ऑलरेडी रेडी है। पर आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप जो होने वाली है विमेंस की, उसको लेकर ये बात पहले ही बता दी गई थी कि उसमें टीम इंडिया किसी न किसी स्पॉन्सर के साथ उतरने वाली है। और वो स्पॉन्सर अब रिपोर्टेडली कहीं ना कहीं मिल चुका है और बहुत जल्दी पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगा। खुद बीसीसीआई अपनी तरफ से उसकी घोषणा भी कर देगी। आइए आपको बताते हैं कि कौन सा है वो बड़ा, कौन सी बड़ी कंपनी है वो जिसने सबसे पहले आपको बता दे कि अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए हाथ उठाया और जिसके साथ ऑलमोस्ट डील साइन हो चुका है। और पीटीआई के एक खबर के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बीसीसीआई के बहुत ही सीनियर ऑफिशियल ने उन्हें इस चीज से आगाह किया है कि भाई हम बहुत जल्दी से पब्लिक डोमेन में भी पोस्ट करने वाले हैं कि हमारी अपोलो टायर्स के साथ, जी हाँ अपोलो टायर्स जो कि एक मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसके साथ डील लॉक इन हो चुकी है। आपको पता है अपोलो टायर्स इंडियन कंपनी है। गुड़गांव में अपनी हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश करके उन्होंने लगभग 1972 से अभी तक ऑपरेट किया हुआ है। बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। और ऐसे में अपोलो टायर्स के साथ रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 579 करोड़ की डील है ये। 579 करोड़ की, कैन यू इमेजिन। कहां हम बात कर रहे थे कि 470 करोड़ 480 करोड़ के आसपास की डील मिलने वाली है, पर उससे भी 100 करोड़ रुपए आगे जाते हुए एकदम से एक लंबा जंप लिया है बीसीसीआई ने, और ऑलमोस्ट 580 करोड़ रुपए की डील साइन होने वाली है। रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही है। ठीक है, आपको बता दें कि टीम इंडिया जो कि इस वक्त एशिया कप खेल रही है, मेंस जो टीम है हमारी, वो बिना किसी टाइटल स्पॉन्सर के है। तो ऐसे में अपोलो टायर्स को लॉक किया गया है न्यू जर्सी स्पॉन्सर के लिए टीम इंडिया की, फॉलोइंग द एग्जिट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11, अ सीनियर बीसीसीआई ऑफिशियल टोल्ड पीटीआई टुडे। यानी ड्रीम 11 एग्जिट हो चुकी है। सभी को पता है ऑनलाइन गेमिंग बिल आती है और उसके बाद से ड्रीम 11 जैसी तमाम जितनी भी फैंटेसी गेमिंग कंपनीज है उन्हें बोला जाता है कि टाटा बाय बाय, अब आपकी जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या होता है, बिना स्पॉन्सर्स के हो जाती है। जहां ड्रीम 11 के साथ ऑलमोस्ट 3 साल की वो डील थी, जहां हर साल 120 करोड़ रुपए देने थे, वो डील अचानक से मिड में टूट जाती है और जो पैसे रहते हैं उनका अपने हिसाब से उसे सेटल कर लेती है बीसीसीआई। इसके बाद से लगातार मीडिया में ये बातें चलने लगती हैं, हर कोई ये बात करने लगता है कि मिड ऑफ द ईयर में एक बड़ी टूर्नामेंट से पहले अगर जर्सी का स्पॉन्सर जा चुका है, टीम इंडिया का स्पॉन्सर जा चुका है,
तो फिर अब होने क्या वाला है? क्या बीसीसीआई को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? क्योंकि इतनी आनन फानन में अगर वो करने को जाते हैं तो हो सकता है कि उन्हें किसी दूसरे स्पॉन्सर के साथ उतरना पड़े, वो भी कम रेट पर बीसीसीआई ने बोला कि धैर्य रखिए, 1 महीने का समय दे दीजिए, 1 महीना में ऑलमोस्ट डबल की डील हम आपको ला के दिखाएंगे, और वही उन्होंने किया भी है। आपको पता है किस तरीके से लगातार ये बातें चल रही थी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी जो थे, देवजीत साइकिया, उन्होंने भी कहा था कि भाई 30 सितंबर से जो विमेन्स वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है ना, तब तक कोई ना कोई बड़ा स्पॉन्सर हमें मिल ही जाएगा, और ऐसा ही हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात अब कुछ ही देर में पब्लिक भी हो सकती है कि अपोलो टायर्स ऑफिशियली कहीं ना कहीं टीम इंडिया के साथ जुड़ चुकी है। ठीक है, आपको बताते हैं कि पूरी बात क्या है एक बार। द डील, जो सीनियर बीसीसीआई के ऑफिशियल ने कहा है वो यही है कि द डील हैज बीन साइंड विद अपोलो टायर्स, वी विल अनाउंस इट सून। ये उन्होंने कोट अनकोट में स्टेटमेंट दिया है। पीटीआई की ये रिपोर्ट है जिसमें वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये चीज पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, पब्लिक डोमेन में इसको कहीं ना कहीं हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये जो डील है ये 3 साल की डील है, जिसकी वर्थ ऑलमोस्ट 580 करोड़, मतलब 579 करोड़, जैसा मैंने आपको बताया वो है। ठीक है, विच इज हायर देन द 358 अग्रीमेंट विद ड्रीम 11 फॉर द सेम ड्यूरेशन। जैसा आपको पता है कि 358 करोड़, मैंने आपको बताया कि 3 साल के लिए ऑलमोस्ट 120 करोड़ रुपए देने वाली थी ड्रीम 11। वैसे में बीच में वो स्पॉन्सरशिप कैंसिल होती है, ड्रीम 11 बैकआउट हो जाती है, और अब हो सकता है कि बहुत जल्द आपको अपोलो टायर देखने को मिल जाए एज अ न्यू स्पॉन्सर। बताया जा रहा है कि ये जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसने 121 बाइलैटरल सीरीज और 21 आईसीसी गेम्स के लिए बीसीसीआई के साथ ये डील साइन की हुई है, जिसमें ये भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये हर मैच का, मतलब हर एक आपका जो बाइलैटरल सीरीज रहने वाली है उसका ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रुपए देने वाली है। 4.4 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट देने वाली है, और आईसीसी को लेकर उनका अलग जो भी अपना पैकेज रहने वाला है, जो भी वो करने वाले हैं वो रहने वाला है। तो ऐसे में बीसीसीआई की तरफ से ये पूरी एक मास्टर स्ट्रोक हम कहेंगे जो इन्होंने अभी खेला है कि भाई एक इतने बड़े स्पॉन्सर को लेके आते हैं और ऑलमोस्ट डबल की डील लेके आते हैं, और इससे समझ आ रहा है कि क्रिकेट कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर है इस देश में, कि कंपनीज जो है वो लाइन लगा के खड़ी थी कि भाई एक हटेगा तो दूसरा आएगा, और मुंह मांगी कीमत पे वो डील साइन करने को तैयार थी। कहां हम आपको ये रिपोर्ट्स में बता रहे थे कि 472 करोड़ रुपए के आसपास इस डील को साइन किया जा सकता है। 472 करोड़ रुपए की वो एक टेंटेटिव अमाउंट है जो बीसीसीआई अपने दिमाग में लेके चल रही है, पर उससे आगे बढ़कर बीसीसीआई ने बोला कि आप अभी बहुत छोटी सोच रख रहे हो, हम इससे भी आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको बताते हैं इससे जुड़ी और भी जितनी भी खबर आई है। ड्रीम 11 जो थी वो हर एक गेम का ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए दे रही थी। ठीक है, 130 फिक्चर्स के लिए उसे शेड्यूल किया गया था। उससे आगे जाते हुए आपका जो अपोलो टायर्स हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रुपए की हर गेम की डील साइन कर दी है। साथ ही में आपको ये भी बता दें कि जो ईओआई थी, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको शुरुआती में बताया, उसमें ये बताया था कि जो मिनिमम एनुअल टर्नओवर है कंपनीज का, वो कम से कम 300 करोड़ का होना चाहिए। मतलब जो कंपनीज हैं वो मिनिमम तौर पर पूरे साल में 300 करोड़ रुपए कम से कम उनका टर्नओवर रहना चाहिए, तभी वो इस ईओआई एक्सप्रेशन फॉर इंटरेस्ट में साइन कर सकते हैं।